अपने जो नेक्स्ट टू रूल्स हैं वो किसी भी कॉन्सोनेंट को हाफ साउंड करने के लिए है, या किसी भी कॉन्सोनेंट को हाफ साउंड करने के लिए। बहुत इजी से सिंपल से रूल है, ठीक है। हमें एक तो ये ध्यान रखना है, कल अपन ने 4 एक्स्ट्रा लेटर्स पढ़े थे, ठीक है, उनमें 3 उमलाउट वाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो उन्हीं के लिए ही है, ए ओ यू उमलाउट के साथ है ना, ऊपर 2 डॉट्स जो आते हैं, ठीक है। तो ये रूल, फर्स्ट रूल ये कहता है अगर किसी भी वर्ड में ए ओ यू उमलाउट वाले आ जाते हैं, या ए ओ यू उमलाउट के साथ में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, उमलाउट वाले आगे क्या यहां पे, यू उमलाउट, ओ उमलाउट, ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उससे पहले का कॉन्सोनेंट, उससे पहले का कॉन्सोनेंट, और सिर्फ अकेले कॉन्सोनेंट की बात नहीं है यहां पर, अगर कोई रूल भी आ रहा है, अपन ने कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पढ़े हैं ना, अगर वो कोई रूल भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल SCH का रूल था, या इसी तरीके से TSCH का रूल भी था ना, हाँ। तो या तो अल्फाबेट से सिंगल कॉन्सोनेंट, या फिर रूल में से कुछ अगर कुछ भी आ रहा है तो हम उसको हाफ साउंड करेंगे। ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, ए ओ यू उमलाउट वाले लेटर्स जब भी आएंगे तो उनसे पहले का कॉन्सोनेंट हाफ साउंड होगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना, यहाँ टी को आधा साउंड करेंगे, कै को आधा साउंड करेंगे, जय को आधा साउंड करेंगे, फै को हाफ, इधर वै को आधा, SCH को शायद जो साउंड होता है उसका आधा, TSCH का चय आधा, ठीक है। पहले रूल देख लो दोनों और फिर साउंड पे चलते हैं। तो फर्स्ट रूल क्लियर है, अभी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे इनका वर्ड्स का, कि ए ओ यू उमलाउट जिस भी वर्ड में आ गए उनसे पहले का कॉन्सोनेंट हाफ, सिर्फ कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट, क्योंकि मात्रा कभी आधी नहीं हो सकती, छोटी बड़ी हो सकती है। ओके, दूसरा रूल ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है तो वो जनरली क्या होगा, 3 लेटर का, 2 लेटर का, 3 लेटर का, 4 लेटर का, 5 लेटर का, ऐसे ही लेटर्स होंगे उसके अंदर। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सेकंड लास्ट लेटर, इफ सेकंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हमको क्या करना है, उसको भी हाफ यूज करना है। सेकंड लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, पीछे से दूसरा, सेकंड लास्ट किसको कहते हैं, पीछे से दूसरा, यहां एल को हाफ करेंगे, एन को हाफ करेंगे, एल को, यहां पर देखो सिर्फ कॉन्सोनेंट ही नहीं है, अगर रूल भी आ गया, राइट, जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पढ़े थे उनमें से भी अगर कुछ आ गया तो उसको भी हाफ करेंगे अपन इनको, ठीक है। तो देखो इधर क्या साउंड होगा, इसको हम टै बोलेंगे, आधा टै, इस तरीके से लिखते हैं आधा टै, देन यू पूरा आएगा और रे, रे नहीं आएगा, आर किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो अर बोलते हैं, ट्यूअर, ट्यूअर, कैसे बोलेंगे इसको, ट्यूअर, या इसी तरीके से आधा कै, देन यो, डबल एन का ने और ई एन का अन, क्या बन गया ये, क्योनन, क्योनन। इसी तरीके से एस का जय होता है लेकिन आधा जय, या और ए उमलाउट का साउंड क्या था, ए, राइट, हाँ हाँ, तो उमलाउट ये जो ए ओ और यू वाला जो उमलाउट है, हाँ हाँ, वो तो वॉवल की कैटेगरी में ही आता है। हाँ, तो अगर टी को आधा साउंड करेंगे तो यू अलग से क्यों आया, टूर क्यों नहीं हुआ ये, नहीं, आधे टै के अंदर मात्रा कब से लगेगी, नहीं आधा टे है, हाँ हाँ, तो उसमें ये स्वर जुड़ जाएगा, यू हो जाएगा, टू हो जाना चाहिए ना ये। आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो, हाँ, नहीं, वो फिर हाफ का साउंड कहाँ आया, हाफ का साउंड भी नहीं आया ना फिर, तो फिर ये इसके साथ मतलब मिक्स नहीं होगा, इसकी ये अपनी मिक्स separate identity रहेगी। कुछ केसेज में होगा, जैसे इस वाले केस में हो जाएगा ये, या क्योंकि इस केस में अगर आप आधा जय और फिर ए लिखोगे तो ऐसे
ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। जे, इसको कैसे साउंड करोगे, इसको कैसे साउंड करोगे, सेम साउंड आ रहा है ना, राइट। तो कुछ केसेस में होगा, राइट। एंड फिर यहाँ पे न, देन ग, ई आर एंड में आता है तो अर, जेंगर, जेंगर। इधर देखो आधा फ, देन यू, देन आधा ने। ये आधा ने क्यों, इस वाले रूल के कारण, सेकेंड लास्ट कॉन्सोनेंट विल बी हाफ, ठीक है। और फिर फ पूरा, फ्युन्फ। इधर ये वाला देखो थोड़ा टिपिकल सा है, जेड का साउंड ऑलरेडी आधा तय और आधा स है, ठीक है। ओम लाउट के कारण वे को भी हम हाफ करेंगे। देन ओम लाउट का साउंड होता है यो, आधा ले सेकेंड रूल की वजह से, और एफ पूरा, 12। नहीं, सेकंड वाला जो है ये ओ डबल एन ई एन, ठीक है। तो वो कोनन कोनन नहीं हुआ, वो कोनन क्यों नहीं हुआ, मतलब वो मिक्स यो क्यों हो गया? आप मिक्स क्यों कर रहे हो ये बताओ मेरे को। जब बात अपन हाफ की कर रहे हैं, ये आधा कै होगा फिर यो, तो क्यों, क्यों, और फिर डबल एन का ने और ई एन का अन, है ना। उमलाउट का उसका साउंड अलग रखना है। आप एक काम करो, आप इस चीज को दिमाग में ये रखो कि मिक्स नहीं करेंगे हम, इसको जे पूरा ने लिखे, आधा जे और फिर ये लिखेंगे, ठीक है। हालांकि हिंदी वाले से हमें मतलब नहीं है, हिंदी वाला तो हम इसलिए देख रहे हैं ताकि अपना प्रोनाउंसिएशन सही निकले, बाकी ओवरऑल अपन को जर्मन वाले पे फोकस करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक बार देख लो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो जिसका प्रोनाउंसिएशन अपन लिख रहे हैं उसी पे आप फोकस करो सब लोग, ठीक है। अब इसको एल की जगह आधा ल क्यों दिया गया है? एल को आधा ले इस रूल की वजह से लिखा है। ये रूल क्या था कि सेकंड या सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट विल बी साउंड हाफ। सेकेंड लास्ट कॉन्सोनेंट को हम क्या साउंड करेंगे, हाफ साउंड करेंगे। तो आप ऐसे मत सोचो कि ये रूल इधर नहीं आ सकता। वर्ड में तो कोई भी वर्ड के अंदर कोई सा भी रूल अप्लाई हो सकता है, या जो जो अपने सामने आ रहे हैं। तो इधर इस वाले वर्ड में, ये वर्ड मैंने जानबूझ के इधर भी लिखा है, तो उसका रीजन यही है कि जेड, जेड को हम सेत बोलते हैं, लेकिन यूज में क्या आता है, आधा तय और आधा स, ठीक है। ओम लाउट के कारण डब्लू को भी अपन ने, जिसको हम व साउंड कर रहे थे, हाफ साउंड किया। देन यो पूरा आएगा, इसको अपन कंबाइन नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसको त्रियांश, ध्यान रखना, ठीक है। और एल जो है वो इस रूल की वजह से कि सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हमेशा हाफ रहेगा, ठीक है। ये एल आधा आ गया और फिर फ पूरा। इसी तरीके से हमने ये वर्ड लिखा है, क्या साउंड हो गए, 12। कैसे बोलेंगे इसको, 12, ठीक है। सब लोग साउंड कर सकते हो, ओके। इधर देखो SCH का साउंड वापस से हाफ। SCH का साउंड वैसे तो शय होता है, लेकिन हमें आधा शय यूज करना है। देन यो, इधर भी कंबाइन नहीं कर रहे अपन, और एन का ने, शोन, क्या बोलेंगे, शोन। TSCH का साउंड क्या था, च, लेकिन अभी आधा क्या बोलेंगे, च। देन यू पूरा, देन एच से डबल एस आ रहा है तो स, चूस, चूस। आज इस वर्ड को भी सीखने वाले हैं अपन, ये क्या वर्ड है, ओके। इधर देखो दूसरे वाले पार्ट में देखो, दूसरा रूल ये कह रहा है आपको कि सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हमेशा हम हाफ यूज करेंगे। ए का साउंड आ हो गया, एल आधा और फिर से आल्स, ना कि आलस, क्या बोलेंगे, आल्स। अरे ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन इनको सेपरेटली अलग सीख रहे हैं, राइट। ये उनमें मिक्स नहीं करने आपको पहले वाले में, है ना। तो इनको अलग से देखने हैं, क्योंकि पूरा वर्ड बोलने में और हाफ वर्ड, हाफ लेटर साउंड करने में पूरा एकदम से डिफरेंट हो जाती है बात, है ना, ठीक है। इधर देखो एल, एल का साउंड ले, ए का साउंड आ, एन का साउंड आधा ने, और डी एंड में आता है तो ट, डी एंड में आता है तो क्या होगा, ट। जी का साउंड ग, ई का ए, वोवल है ना, एल आधा और डी एंड में आता है तो ट, लांट, गेल्ट। ए का साउंड आ, सी एच का साउंड क्या होता है, श, लेकिन सी एच से पहले ए ओ यू आ जाए तो ख,
लेकिन अभी आदक है और टी एंड में आ गया तो टे, आख्ट, ना कि आखट, आख्ट, ध्यान रखना। और इधर एफ आधा फे हो गया यू उमलाउट की वजह से। ऐसे भी वर्ड्स होंगे जैसे ये फ्यून्फ वर्ड आ रहा है, सोल्फ वर्ड आ रहा है कि जिनमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, राइट। यू उमलाउट की वजह से एफ आधा, देन यू पूरा, फिर सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हाफ, आधा ने यस फ्यून्फ, और फिर पूरा फे फ्यून्फ। इस चीज को ध्यान रखना सब लोग, ओके। क्लियर है चीज? ओके चलो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आता हूं जिनमें हम हाफ साउंड करेंगे। यस पहले ऑनलाइन वाले बताओ। प्रयास क्या लग रहा है, क्या साउंड हो सकता है इसका? म्यूशन, आधा मैं देन यू, डबल एस का से, ई एन का अन। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक रूल बताया था कि एस के बाद वोवल आ जाए तो जे साउंड करना है, लेकिन यहां पर डबल एस है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको जे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? से, राइट। म्यूशन या त्रियांश। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या, ये क्या साउंड करोगे इसको? ओके ऑनलाइन से बता रहे हो, ठीक है दिनेश। ब्यूशर, आधा बे हो जाएगा ना, देन यू, सी एच का साउंड श और ई आर का अर, ब्यूशर, ब्यूशर, ओके। देन ए ओ यू, सिर्फ ए ओ यू, ना कि ए ओ यू उमलाउट, उमलाउट वाला नहीं, सिर्फ ए ओ यू। ओके ऑनलाइन से पूजा आप बताओ, ये इसको हम क्या बोलेंगे? नो, फाटर तो बिना उमलाउट के कारण था, या आधा फे, देन ए। अब आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे ऐसे फे बोलो या फिर ऐसे बोलो, या तो इट विल बी फेटर, फेटर। या नेक्स्ट प्रताप, यस डबल टी ए, म्यूटर। या अगर मैं उमलाउट हटा दूं तो मोटर, उमलाउट अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये मोटर। और अभी म्यूटर या म्यूटर, ठीक है, ओके। आपका टर्न रह गया, या सो नेक्स्ट वर्ड इज या एक्चुअली ये थोड़ा अलग टाइप का वर्ड है, इसमें आपको साउंड अलग से याद रखना पड़ेगा। ये बना है एक वर्ड हाउस से। क्या साउंड होता है? हाउस, ठीक है, इसका साउंड हो जाएगा हाउस। अब एक छोटी सी चीज देखनी है, एच का और यहां पर एस ई आर का साउंड, ये अपना अलग जो पहले से चल रहा है वो होगा, ठीक है। ए यू, इसका ए उमलाउट का साउंड क्या आ रहा है? ए साउंड आ रहा है ना, तो ए यू का साउंड अपन करेंगे यहां पर ओए। आपको याद है ई यू, इधर ये भी ए था और ये ऊ था, राइट, लेकिन इन दोनों का साउंड अपन ने क्या किया था? ओए किया था ना। तो इधर ए यू का साउंड भी हमें, आप एक एक रूल लिख सकते हो अपने आप में, ये ए यू का साउंड भी क्या होगा? ओए होगा। ए यू का साउंड भी क्या रखना है? ओए रखना है। तो ये वर्ड अपना क्या हो जाएगा? होय, और जर, हॉइजर। एस के बाद वोवल आया, हमें क्या साउंड करना है? जे साउंड करना है। तो एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखना, मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ कई सारे अल्फाबेट के, प्रोनाउंसिएशन के, धीरे धीरे हम सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे, ग्रामर के रूल्स भी आएंगे, है ना। तो रूल्स सारे चल रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शंस अपन को हर जगह मिलेंगे,
एक्सेप्शंस किसको कहते हैं? अपवाद, जो रूल फॉलो नहीं करते, कि कुछ चीजें अपन को फिक्स भी लर्न करनी है। चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। हाफ वाले रूल्स को ध्यान रखना। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए ओ यू उमलाउट किसी भी वर्ड में आ जाता है, उससे पहले का कॉन्सोनेंट या फिर प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल आ जाता है, हाफ करना है। और सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड में, वोवल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट व्यंजन जिसको बोल रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा? हाफ यूज होगा। इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो नया पार्ट है दैट इज ग्रीटिंग्स पढ़नी है अपन को। ग्रीटिंग्स, हाय हेलो वाले। एंड द टॉपिक इज, यहां पर देखो यूमलाउट आ गए ना, ये आर आधा यूज होगा, बेग्र्यूत्सुंग, और इसका प्लूरल हो जाएगा यहां पर बेग्र्यूत्सुंगन, बेग्र्यूत्सुंगन। ग्रीटिंग्स क्या कहते हैं? ग्रीटिंग्स को बेग्र्यूत्सुंगन। दी, ये पहले दी आ रहा है, कहीं पे दास आ रहा था, ये सारी बातें अपन करेंगे। अभी आप इसको ये समझना कि ये आर्टिकल है, क्या? दी, बी का बे हो गया, ए का ए हो गया, जी का गे, आर का रे, यूमलाउट के कारण इसको हम आधा करके इसको र्यू बना देंगे। एच सेत का से हो जाएगा, यूएनजी का उंग होता है, ईएन का अन होता है, बन गया वर्ड बेग्र्यूत्सुंगन, ठीक है, जिसका मतलब है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स वो वर्ड्स होते हैं कि जब भी हम किसी से मिल रहे हैं तो उस टाइम पे अपन को हाय हेलो नमस्कार जिस इस टाइप के वर्ड्स अपन को कुछ लर्न करने हैं ना। ओके, सबसे सिंपल सा वर्ड, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए हालो, क्या साउंड करेंगे? ओके, ग्रीटिंग का मैं एक बार साउंड्स भी लिख देता हूं, अभी अपन प्रोनाउंसिएशन सीख ही रहे हैं, राइट? तो हिंदी में क्या साउंड होगा वो भी सब अपन लिख लेते हैं। या हालो, हालो हमें यूज करना है हाय हेलो के लिए, हाय हेलो के लिए यूज करना है हालो, ठीक है। लेकिन नॉर्थ जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह जैसे ल्यूबेक, हाम्बुर्ग, ठीक है, यहां पर हालो की बजाय वो लोग बोलते हैं मोइन, मोइन या फिर दो बार मोइन मोइन। इसका मतलब भी क्या होता है? हाय हेलो नमस्कार के लिए इसको अपन यूज करते हैं, मोइन मोइन। या दिन भर में आप एक वर्ड, ओके इसका मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख देता हूं, इसका साउंड होगा मोइन, ठीक है, या फिर मोइन मोइन। दिन भर में जब भी आपको ऐसे लगे कि अर्ली मॉर्निंग नहीं है, ठीक है, लेट इवनिंग नहीं हुई है, रोशनी है ना, धूप निकली हुई है, रोशनी है, ना तो अर्ली मॉर्निंग है ना लेट इवनिंग है, तो उस टाइम पे आप एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हो विच इज गुटेन टाग। जी एंड में आता है, कैसे साउंड करते हैं ना, इसका साउंड होगा गुटेन टाग। गुटेन टाग इज गुड डे। आ रही बात समझ में? गुटेन टाग क्या हो जाएगा? गुड डे। देन सुबह उठने से लेके 10 बजे तक, लगभग 10 बजे तक आप बोल सकते हो, आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप 11 या 11:30 बजे इसको नहीं बोल सकते, पर लगभग 10 बजे के आसपास तक आपको वर्ड बोलना है गुटेन मॉर्गन, या इट विल बी गुटेन एंड देन मॉर्गन। गुटेन मॉर्गन का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। सो कल आप लोग जब भी क्लास में आओ तो आपको क्या बोलना है? गुटेन मॉर्गन या गुटेन मॉर्गन, इस तरीके से। 10 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक का ये टाइम फिक्स रहता है, विच विल बी गुटेन फॉरमिटाग। अभी वर्ड्स को समझते जाओ अच्छे से, ये गुटेन हो जाएगा, देन इट विल बी फॉर, देखो वी का साउंड फै होता है ना, राइट? तो इट विल बी गुटेन फॉर मिटाग। गुटेन फॉर मिटाग इज गुड बिफोर नून। देखो अपने यहां पे नहीं है ये, लेकिन जर्मन्स लोग इसको यूज करते हैं। अपन यूज करते हैं दोपहर की नमस्ते, दोपहर बाद की नमस्ते जिसको अपन आफ्टरनून बोलते हैं, लेकिन इधर दोपहर से पहले की नमस्ते, राइट? गुड बिफोर नून, तो गुटेन फॉर मिटाग। और फिर आएगा दोपहर की नमस्ते के लिए, ठीक है, गुटेन फॉर या मिटाग, क्या आ रहा है ना एंड में, मिटाग। नेक्स्ट वन गुटेन मिटाग, या गुटेन मिटाग इज गुड नून,
गुड नून। फिर आफ्टरनून के लिए आएगा गुटन नाखमिटाग। आफ्टरनून के लिए क्या होगा? गुटन नाख। देखो इसका क्या साउंड हो रहा है, एन का ने, ए का आ, और सी एस से पहले ए ओ यू मिल जाए तो हम उसको क्या करेंगे? ख साउंड करेंगे। नाखमिटाग, ये होगा आपका गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, ठीक है। गुटन मिटाग जो है ये आपको यूज करना है 12 से 2 बजे तक। 2 बजे से लेके 5 बजे तक या फिर 6 बजे तक, जब भी आपको लगे कि अभी दोपहर टाइप का ही मामला है तो गुटन नाक मिटाग। 5 बजे के बाद से लेके सोने तक आपको बोलना है गुटन आबेंट। देखो इस वर्ड का साउंड कैसे हो रहा है, गुटन हो गया, आ, बी का बे, ई का ए, एन आधा, और डी एंड में आए तो ट। गुटन आबेंट, गुटन आबेंट। गुटन आबेंट इज गुड इवनिंग। गुटन आबेंट हो जाएगा आपका गुड इवनिंग, या। और सोते टाइम पे फिर आपको बोलना है गुटे नाख्त। इसमें एन नहीं लगाना है ना, सब में गुटन गुटन लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लगाना। इसको आपको बोलना है या गुटे और फिर अलग से नाख्त। सी एच का साउंड आधा ख होगा, या अभी रूल आ रहा था ना एक सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट या फिर नहीं ई तो इसमें है, या वो तो गुटे तब किया है। ये मैं इस रूल की बात कर रहा हूं कि सेकंड लास्ट अगर कॉन्सोनेंट या फिर प्रोनाउंसिएशन रूल में से कुछ आ जाए, हाफ साउंड करना है, गुटे नाक। तो ये दिन भर में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, या। एक बार वापस से देखो, हालो, मॉइन मॉइन, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, गुटन फॉर्मिटाग, गुटन मिटाग, गुटन नाक मिटाग, गुटन आबेंट एंड देन गुटे नाक्ट। ये फिर सिर्फ सोते टाइम पे ही बोलना है, ठीक है। गुटे नाक्ट। ग्रीटिंग के पार्ट में इसके बाद में अपने पास कुछ वर्ड्स और आते हैं, या जो कि है थैंक्स वगैरह कैसे बोलते हैं ना। थैंक्स के लिए एक सिंपल सा वर्ड है अपने पास, डांक। या क्या साउंड करेंगे इसको? या डांक। फिक्स साउंड है इसका, इसको अपन को लर्न करना है, या डांक है। डांक का मतलब हो गया सिंपल सा थैंक्स, ठीक है। अगर आपको थैंक यू वेरी मच बोलना है तो फिर वर्ड यूज करना पड़ेगा फीलन डांक। देखो डांक अगर अकेला है तो ही फिर उसमें ई लगेगा। डांक अगर अकेला है तो ही ई लगेगा। अगर डांक के साथ में कुछ और वर्ड आ रहा है तो फिर ई नहीं लगाना अपन को, ठीक है। आगे जब ग्रामर सीखेंगे तब पता भी चलेगा कि ये ई क्यों आ रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या साउंड करने वाले हैं? फीलन डांक। आई ई का साउंड ई, फीलन डांक, जिसका मतलब हो गया थैंक यू या वेरी मच, या फिर मेनी थैंक्स। थैंक यू वेरी मच या फिर मेनी थैंक्स, या खूब सारे थैंक यू, ओके। एक होता है लीबन डांक, या लीबन। इधर वापस से आई ई का साउंड ई, तो ये हो जाएगा आपका लीबन डांक। लीबन डांक का मतलब होता है लवली थैंक्स, या जब भी आपको थैंक यू बोलना हो, आपकी इच्छा है कोई सा भी यूज करो, या लीबन डांक, ठीक है। एक होता है दिल से धन्यवाद, हेर्ट्सलेशन, 2 वर्ड से बना है, या कई बार बोलते हैं ना तहे दिल से धन्यवाद, है ना। हेर्ट्सलेशन, हेर्ट्स का मतलब होता है हार्ट, दिल, हाँ, तो अपन इसको बोलेंगे हेर्ट्स और फिर लीशन। जब भी कोई वर्ड 2 वर्ड से या फिर 3 वर्ड से मिलके बनता है तो उस टाइम पे अपन को हर वर्ड को अलग अलग साउंड करना है, लेकिन बोलना एक ही टेम्पो में, एक ही स्पीड में, है ना। हेर्ट्सलेशन और फिर इसमें डांक भी लगाना है अपन को, तो इट विल बी हेर्ट्सलेशन डांक। तो ये हो जाएगा आपका हार्टली थैंक्स, हेर्ट्सलेशन डांक। क्लियर है चीज? और जब भी आप ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो इनका रिप्लाई का एक ही पैटर्न है आपके पास में। इनका रिप्लाई करना है, आपको एक वर्ड यूज करना है सिंपल सा, बीटा,
क्या वर्ड यूज करोगे? बीटा। या बीटे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्लीज, तो थैंक यू का रिप्लाई प्लीज तो नहीं होता, राइट? वेलकम होता है, राइट? लेकिन बीटे को हमें थैंक यू के केस में क्या बोलना है? वेलकम। बीटे का एग्जैक्ट मीनिंग है प्लीज, लेकिन बीटे को हम कैसे यूज कर रहे हैं? वेलकम के लिए भी यूज कर रहे हैं। बीटे बहुत जगह यूज होता है। कोई बोले अंदर आ जाऊं, या बीटा। कोई बोले कि मैं चला जाऊं, बीटा। या चला जाओ तो भी हाँ, वो सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस, हाँ, ओके के केस में भी कि बीटा, राइट? कोई पूछे कि यहां बैठ जाऊं, हालांकि सेंटेंसेज अलग बनेंगे, पर एक वो रिएक्शन होता है ना हामी भरने का, राइट? तो वो क्या है? बीटा अपने आप में, ठीक है? एक थैंक यू बोलने का तरीका अलग से और होता है, उसके लिए आपको ये वर्ड सीखना पड़ेगा। एक छोटा सा वो वर्ड है अपना, इधर लिखा भी था अपन ने, शॉन। शॉन वर्ड लिखा है ना इधर, ये वर्ड अपन को सीखना पड़ेगा। शॉन वर्ड का वैसे तो मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, लेकिन इसको हम नाइस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है? शॉन का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग ब्यूटीफुल, लेकिन अपन को इसको नाइस के लिए भी यूज करना है। तो बढ़िया वाला सही थैंक यू। या ऑनलाइन वालों को भी कोई डाउट क्वेश्चन आए ना ऑफलाइन वालों की तरह, तो आप लोगों को भी पूछने हैं ना, तो आपको यहां पर बोलना है डांके शोन। डांके शोन, ये थैंक यू ही है, ठीक है? थैंक्स के लिए ही इसको यूज करते हैं, लेकिन कौन सा वाला थैंक्स? नाइस वाला थैंक्स। और जब नाइस वाला थैंक्स है तो वेलकम भी नाइस वाला कर दो। जैसे डांके शोन था, उसका रिप्लाई क्या है थैंक्स का? बीटे है ना, तो उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं? बीटे शोन, ठीक है? तो ये भी आपका वेलकम ही है। बीटे शोन भी क्या है? वेलकम, लेकिन कौन सा वाला वेलकम? नाइस वाला वेलकम। कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो यूज करो, आपको जो याद आ गया वो यूज करो, आपका जो मन है वो यूज करो। आपके दिमाग में आ रहा है यार इसने अब मेरा काम कर दिया अच्छा सा, मैं इसको प्यारा सा थैंक यू बोलता हूं, तो आप बोलो। आप अगर अपना थोड़ा प्यार शो करना चाहते हो तो उस टाइम पे बोलो लीवन डांक। आपके मन से निकला है थैंक यू तो बोलो हेर्ट्सलीशन डांक, है ना? ये डिपेंड करता है ना, कोई पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर उसने आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस वाला काम किया है, राइट? तो फिर उस केस में ये थैंक यू बोलने के तरीके हो गए। वेलकम के लिए हमें जनरली वर्ड यूज करना है बीटे, लेकिन बीटे का एग्जैक्ट मीनिंग है प्लीज, ठीक है? एक वेलकम होता है जब कोई किसी के घर पे आता है, कोई किसी को विजिट करता है, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना वेलकम। उसके लिए अपने पास अलग से वर्ड है विच इज विल कॉमन। क्या बोलेंगे? विल कॉमन। ये भी दो वर्ड से बन के बना है, विल कॉमन। बोलना एक साथ है, विल कॉमन, या विल कॉमन। विल कॉमन मीन्स वेलकम। फिर उस टाइम पे बीटा नहीं बोलना है, कहीं आप बोलो कोई आए बीटा, नहीं, गलत हो जाएगा, राइट? बीटा वर्ड तो यूज थैंक यू का रिप्लाई है बस, ठीक है? अब इस चीज को ऐसा ध्यान रखो। कोई आता है वेलकम, और फिर वो जब वापस जाएगा तो वापस उसको भेजने के लिए, बाय बाय बोलने के लिए अपने पास मल्टीपल तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो आ जाए अपने पास, सिंगल एस के साथ भी स्पेलिंग सही है और डबल एस के साथ भी सही है। क्या साउंड होगा इसका? चूस। चूस मतलब बाय बाय या फिर गुड बाय, जो आपकी इच्छा हो, बाय बाय गुड बाय। एक वर्ड होता है सी यू अगेन, उसके लिए थोड़ा बड़ा सा वर्ड है आउफ विडजेन। 3 वर्ड से बना है, ध्यान देना सब लोग, 3 वर्ड से बना है। बोलना 2 बार में है। 2 बार में कैसे? एक बार में आउफ बोलेंगे और फिर एक बार में विडजेन। आउफ या विडर देन जेन, एक साथ बोलेंगे तो साउंड ऐसे निकलेगा आउफ विडजेन, आउफ विडजेन, ठीक है? इसका मीनिंग निकल रहा है सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, ठीक है? इसमें जेन जो है वो सी का मीनिंग दे रहा है, विडर जो है वो अगेन का मीनिंग दे रहा है, ठीक है? ऐसे वर्ड्स आपको आगे सीखने को मिलेंगे और, है ना? अभी तो इनको आप, ये अपने आप में फ्रेजेज हैं,
फिक्स फ्रेजेस जिनको फिक्स लर्न करना है अपन को, ठीक है। कई बार ऐसे बोलते हैं सी यू सून, तो उसके लिए अपन को यूज करना है बिस बाल्ट, हम यूज करेंगे उसके लिए बिस बाल्ट। बिस बाल्ट का मतलब हो गया सी यू सून, ठीक है। कई बार ऐसे बोलते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, तो उस टाइम पे यूज करो बिस स्पेटर। क्या साउंड हो रहा है इसका? स्पेटर, बिस स्पेटर। ये हो गया आपका सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, ठीक है। कभी आप किसी के साथ में कुछ प्लान करते हो और फिर उसको ये बोलते हो कि ठीक है तो फिर मिलते हैं, वहां पे आपने ये नहीं बोला जल्दी मिलते हैं या बाद में मिलते हैं या फिर वापस से मिलते हैं। हाँ, बाल्ट, एल का साउंड हाफ आधा है ना, एल का साउंड हाफ आ रहा है। हाँ, एल का साउंड हाफ आ रहा है, ठीक है। बिस बाल्ट और ये बिस स्पेटर। अभी जो मैं चीज बता रहा था कि आपको अगर ये बोलना हो कि सी यू देन, तो उस टाइम पे फिर आपको यूज करना है बिस दान, बिस दान, ये हो जाएगा दान, सी यू देन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ओके। तो ये सारी ग्रीटिंग्स आपको यूज करने, और भी ग्रीटिंग के पार्ट में हालचाल कैसे पूछते हैं, राइट, कैसे जवाब देना है, वो सारी चीजें आती हैं, पर अपन उसको अलग एक टॉपिक में रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आ गई यहाँ पर? ये हो गया था हेलो गुटेन मॉर्गन, फिर थैंक यू बोलने के तरीके डांके, फिलन डांक, लीबन डांक, हेर्सलिशन डांक या फिर डांके शोन, और इन सब का रिप्लाई बीटे या फिर बीटे शोन। या अगर आपको कोई ऐसे बोले लीबन डांक, तो आप उसको बीटे शोन भी बोल सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि डांके शोन बोला जाए तभी बीटे शोन बोला जाएगा, राइट, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है। देन विलकॉमन, चूस, aufwiedersehen, bis bald, bis später एंड bis dann, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने एज ए ग्रीटिंग, है ना। रोजाना इनको रिवाइज करते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, चीजें याद होंगी, ओके। एक छोटी सी चीज मैं आज आपको और बताऊंगा, अभी अपने पास टाइम है, वी हैव इनफ टाइम, ठीक है, और वो है काउंटिंग। काउंटिंग आपको थोड़ी सी और लर्न करनी है, अभी तक तो अपन ने शुरुआत ही नहीं करी। काउंटिंग हम सीखते हैं 3 फेज में, ठीक है, 2-3 फेज में अपन काउंटिंग सीखेंगे, जिसमें आज आपको मैं 0 से लेके 20 तक काउंटिंग बताऊंगा। बहुत इजी है, अगर आपको 0 से लेके 12 तक याद होगी तो फिर आगे की बहुत इजी है, ठीक है, आज ही याद हो जाएगी। काउंटिंग को हम बोलते हैं दित्सालन। या देखो साउंड क्या आ जाएगा इसका, जेड का साउंड स, ए का आ, एच साइलेंट रहेगा, एल का ले, ई एन का अन, क्या साउंड हो गया ये? दी सालन, काउंटिंग। पहले वाले टॉपिक में किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन ऑनलाइन से? हाँ सर। सब ठीक है? प्रयास, दिनेश, ऑल ओके? जी सर। ठीक है। काउंटिंग आप 0 से लेके 20 तक लर्न करो सबसे पहले, ठीक है। 0 को हमें बोलना है नुल, क्या बोलेंगे? नुल। 1 के लिए हो जाएगा आइंस, साउंड भी लिख देता हूं मैं, आइंस, देखो एन आधा, आइंस, इधर नुल। 2 के लिए हमें बोलना है स्वाई, ई आई का रूल आएगा, या स्वाई, ZWEI, स्वाई, स्वाई कैसे लिखेंगे? स्वाई, स्वा, स्वाई, स्वाई। देन 3 के लिए हमें लिखना है ड्राई, इसको फिक्स याद रखना, ड्राई मत करना, क्या करोगे? ड्राई। 4 के लिए हम बोलेंगे फियर, फियर, ऐसे याद रखो, नुल, आइन, स्वाई, ड्राई, फियर। 5 के लिए आज एक वर्ड लिखा था अपन ने, फ्युन्फ, ये लिखा था, याद है क्या? फ्युन्फ, हाफ वाले रूल में। 6 के लिए कल आया था अपने पास जेक्स, एस के बाद वोवल आ जाए, हमें क्या साउंड करना है? ज, ठीक है, और CHS का साउंड क्या करना है? क्स, तो ये हो जाएगा आपका जैक्स, ओके।
देन 7 जीवन, जीवन। 8 के लिए हमें यूज करना है आक्ट, आक्ट, ये भी अपन ने प्रोनाउंसिएशन में यूज किया था। 9 के लिए यूज करना है नॉयन, ईयू का साउंड ऑय, ईयू का साउंड क्या करेंगे, ऑय, नॉयन। 10 के लिए हम यूज करेंगे सेन, सेन। 11 के लिए आएगा एल्फ, एल आधा, एल्फ। 12 के लिए आज एक बड़ा सा वर्ड आया था स्योल्फ, आया था कैसा, स्योल्फ। तो ये मेन काउंटिंग है यहां तक, यहां तक अच्छे से याद हो गया। आगे फिर अपन को एक पैटर्न पे काम करना है। नुल, आइन, स्वाई, द्राई, फियर, फ्युन्फ, जेक्स, जीवन, आक्ट, नॉइन, सेन, एल्फ, सॉल्फ। ठीक है, तो ये एक फेज हो गया अपने आप में काउंटिंग का। आगे देखो, एक छोटा सा काम अपन को क्या करना है, जब आगे की काउंटिंग होगी तो 13, 14, 15 इसी तरीके से होगी, 16, 17, 18, 19, 20 का फिर अपन को अलग से लिखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना इस चीज पे, 13 से लेके 19 तक क्या करना है। आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आ रहा है, 9 तक जो आ रहा है वो तो पहले लिखना है। 3, 4, 5, 6 क्या आ रहा है, द्राई, फियर, फ्युन्फ, जेक्स, जीवन, आक्ट, नॉइन, राइट। इसको तो हम पहले लिखेंगे। और फिर बच गया 10, 1 नहीं बचा, क्या बचेगा, जब 3 लिख दिया तो 10 बचेगा ना 13 में, इधर 4 लिख दिया तो फिर 10 बचेगा। 10 को क्या बोलते हैं, सेन, तो द्राई सेन। 13 क्या बन गया, या सब लोग ध्यान देना इस चीज पे, क्या बना, द्राई सेन, दोनों का साउंड एक साथ आ जाएगा, द्राई सेन। इसी तरीके से फियर सेन, 4 के लिए फियर आ रहा है और फिर हमें सेन लगाना है, फियर सेन। 5 को क्या बोलना है, फ्युन्फ, और 10 के लिए सेन, तो ये हो जाएगा अपना फ्युन्फ सेन। ठीक है, 16, 17 पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से फोकस करना है। एक छोटा सा रूल यहां पर अप्लाई होगा और वो ये है कि 16 में देखो, 6 को क्या बोल रहे हैं, जेक्स, और फिर 10 के लिए सेन। लेकिन जब 16 एक साथ लिखेंगे तो जेक्स में एस नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है अपन को। तो ये अपना साउंड हो जाएगा जेक्सेन, ना कि जेक्स सेन। हमको क्या बोलना है, जेक्सेन। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही रूल अप्लाई होगा। 7 को हम क्या बोल रहे हैं, जीवन, और 10 को सेन, तो जीवन सेन की बजाय हम ईएन नहीं लगाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, जिब सेन। ये ध्यान रखना आपको 16, 17 में। और ये सेम रूल अपन अप्लाई करेंगे 60, 70 में भी, 60 और 70 में भी, पर वो बाद की बात है। अभी आपको आज 20 तक फोकस करना है। ठीक है, फिर 18, 19 में वही सेम रूल, 8 के लिए आक्ट और 10 के लिए सेन, तो इट विल बी आक्ट सेन। 9 के लिए नॉयन और 10 के लिए सेन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉयन सेन। और फिर 20 का हमको अलग से लर्न करना पड़ेगा, विच इज जेड का साउंड होता है स, देन व, ए का आ, एन का ने, जेड का वापस से स, और आईजी किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए तो इश। हम इसको बोलेंगे स्वांसिश। कैसे बोलेंगे, स्वांसिश। एक बार सब लोग साथ में देखना, नुल, आइंस, स्वाई, द्राई, फियर, फ्युन्फ, जेक्स, जीवन, आक्ट, नॉइन, सेन, एल्फ, सॉल्फ, और फिर द्राइटसेन, फियरसेन, फ्युन्सेन, जेक्सेन, जिप्सेन, आक्सेन, नॉइनसेन, स्वांसिश। ठीक है, फिर 21 से लेके 100 तक की काउंटिंग अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। काउंटिंग अच्छे से लर्न कर लेना। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे और A1 पूरा हो जाता है, फिर भी काउंटिंग में गलतियां होती हैं। ठीक है, तो अभी शुरुआत में लर्न कर लेना। जब भी आप ओ क्लॉक वाला टाइम बताओगे, घड़ी का टाइम बताओगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, 24 तक तो एटलीस्ट पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप मोबाइल नंबर बता रहे हो तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, किसका हाउस नंबर बता रहे हो तब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो काउंटिंग की ज़रूरत आपको बहुत सारे केसेस में आने वाली है। ठीक है, कोई अमाउंट बता रहे हो तो ज़रूरत पड़ रही है। ओके, सो आज अपन ने कवर किया है सबसे पहले तो 2 हाफ वाले प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स, और फिर देन वी हैव डन ग्रीटिंग्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड देन काउंटिंग टिल 20 तक काउंटिंग। ठीक है, रोजाना नोट्स बनाते रहो 1 by 1, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, रोजाना एक 2 टॉपिक करना अपन को।